आपकी भविष्यवाणी ये की थी कि चुनाव के 5 चक्रों के बाद देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र आएगा, राजतंत्र ऑब्लिक यानी कि तानाशाही वापस आएगी। आप थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए, किस पार्टी के राज में आएगा, कौन सी पार्टी इसको लेकर आएगी और कितने सालों बाद आएगा ये? देखिए, ये पार्टी से थोड़ा ऊपर का तथ्य है। दरअसल होगा क्या यहाँ पे कि अखंड भारत का निर्माण होना तय है। अखंड भारत अगर बीज डला है हमारे, अगर शब्दों में अखंड भारत कहीं ना कहीं आता है, तो वही विस्तार जो पहले हुआ करता था। आपने जब से देखा कि भारत में जब से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला सिस्टम आया था, तो एक आप देखिएगा कि भारत केवल टूटा है। सबसे पहले जैसे ही सरकार बनता है, आधा भारत टूट के पाकिस्तान बन गया, ऊपर से भारत टूट करके पीओके चला गया, इधर पूरब का भारत चला गया बांग्लादेश। भारत टूटा है और आगे भी टुकड़े टुकड़े डिमांड करते हैं लोग भारत के, और उनको सिक्योरिटी भी मिलती है। तो इस प्रकार का भारत का सपना हमने नहीं देखा था। हमने वो भारत का सपना देखा था जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज जैसे व्यक्ति जो भारत के भूमि को बचाने के लिए अपनी खाल तक उखड़वा लेते हैं और आंखें तक नोचवा लेते हैं, लेकिन भूमि का एक टुकड़ा नहीं जाने देते हैं, तख्त पे नहीं बैठते हैं। शंकराचार्य जी, पूरी के शंकराचार्य संप्रदाय में, वो अपनी गद्दी पर नहीं बैठते हैं जब तक भारत भूमि में एक बूंद भी गौ का रक्त गिरेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इसे कहते हैं देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम राजनेताओं में उस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ कुर्सी प्रेम ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और यही बात अभी देखिएगा धीरे धीरे सबको अब समझ में आने लगी है। सब लोग राम राज्य ढूंढ रहे हैं, भगवान श्री राम के जैसा शासन ढूंढ रहे हैं कि खड़ाओं पे बैठ करके राज कर ले, लेकिन भूमि का एक टुकड़ा भी ना जा पाए। तो यही कारण है कि डेमोक्रेटिक मॉडल, एक एनालिसिस का भी विषय है कि डेमोक्रेटिक मॉडल आने वाले 25 साल में अब कोलैप्स करेगा भारत के अंदर, और यहाँ पर राजतंत्र ही बैठेगा और सारे जो देश हमसे टूट टूट करके बिखरे हैं वो पुनः जुड़ जाएंगे।